प्यारे बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम है अतुल कुमार और मैं लेके आया हूँ आपके सामने बेटा अम्ल और क्षार की दूसरी वीडियो। कौन सी वीडियो लेके आया हूँ? पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 जो है बेटा वो आपका अपलोड कर दिया गया है। ठीक, अब जो आ रहा है ये जो है यही वाला है, पार्ट 2 है। इसके बाद एक वीडियो और आएगी इसकी, जो होगी पार्ट 3। मेरा ये दावा है, अगर अम्ल और क्षार से कोई बोर्ड में क्वेश्चन आया, अम्ल क्षार लवण से कोई क्वेश्चन बोर्ड में अगर आया, इन 90 क्वेश्चन में से ही आएगा, इनसे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए हम इसी कड़ी में आज अपनी वीडियो शुरू करते हैं। 25 क्वेश्चन में लेके आया हूँ, केवल मैं 10 मिनट में कराने का प्रयास करूंगा, 10 से 12 मिनट में। और उसके बाद हम आगे एक तीसरा पार्ट और देखेंगे, वो भी अपलोड हो जाएगा जल्दी, या कल हो सकता है या हो सकता है आज ही आ जाए। ठीक है, तो अभी के लिए आप ये क्वेश्चन को लगाइए और समझिए और सीखिए कैसे भैया ये सवाल करा रहे हैं। ठीक है, तो पहला सवाल जो है आपके सामने ये है, जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय होता है ना तो क्षारीय होता है, तब इसका रंग कैसा होता है? बेटा आप याद रखना, यहाँ पर एक वर्ड लिखा है लिटमस। क्या लिखा है? लिटमस। और लिटमस का मतलब क्या होता है? लिटमस जब कोई रंग का नहीं है, तो देखो हमें पहली बात तो हम थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आंसर हो जाएगा। अगर ये अम्ल में जाता तो लाल होता, नीला। ठीक, क्षार में जाता तो नीला होता। ठीक है, छालानी। तो इसका मतलब लाल और नीला आंसर नहीं होगा। अगर तुक्का लगाने वाले लोग हैं तो वो भी यहाँ से लगा सकते थे, या तो बैगनी या तो पीला। तो बेटा आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर जो उत्तराखंड में पौधा होता है एक लाइकेन का, उसी से निकलता है, तो बेटा वो बैगनी कलर का होता है। कैसे कलर का होता है? बैगनी कलर का होता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। दूसरा क्वेश्चन देखिए आपके सामने, ये बताइए आंसर क्या होगा? बताओ भाई, इसका आंसर क्या होगा? बिलियन में बताओ आंसर। बिलियन में किस आयन के निर्माण से अम्लीय प्रकृति हो जाती है? तो अगर आयन की बात हो तो बेटा इसका मतलब जानते हो ये क्या लिखा है? OH माइनस। इसका मतलब क्या लिखा है? SO3 पर 2 माइनस। यहाँ पर लिखा है H प्लस, यहाँ पर क्या लिखा है? Cl माइनस। ये ऐसे ही लिख के आता है बेटा, टाइपिंग में मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? H आयन देता है अम्ल। अम्ल क्या देता है? हमेशा याद रखो, H आयन देता है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन आपका यह है, अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया कराने के बाद जो लवण और जल प्राप्त होता है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर की दृष्टि से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। और यही पेपर में कहो तो यही मिल जाए। तो इसका आंसर होता है बेटा उदासीनीकरण। क्या होता है इसका आंसर? ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण कहलाती है। हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन चौथा देखिए, निम्नलिखित में से कौन क्षार है? कल ये क्वेश्चन कल भी आया था। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन मैच कर सकते हैं, हो सकता है 4-5 क्वेश्चन मैच कर जाएं और उससे ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, NaOH, NaOH, यहाँ पर KOH, बेटा ये भी क्षार है, प्रबल क्षार है, ये भी प्रबल क्षार है। कल वाली वीडियो में मैंने बताया था, पार्ट 1 सभी बच्चे देख के आए, पार्ट 2 के लिए। ये क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH। ठीक, और ये बेटा आपका देखो, ये जो होता है C2H5OH, ये बेटा जो होता है इसका नाम होता है एथिल एल्कोहल। क्या नाम होता है? एथिल एल्कोहल। और ये बेटा ना तो कोई भी क्षार की प्रकृति में नहीं आता है, इसीलिए मेरा आंसर हो जाएगा डी। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं अपनी। क्वेश्चन नंबर ये देखिए, 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का टेम्परेचर क्या होता है? तो बेटा कोई भी डिग्री सेल्सियस हो, ये 25 डिग्री दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो इस पर टेम्परेचर होता है, शुद्ध जल का pH हमेशा 7 ही होता है, याद रखना ये बात। अगले क्वेश्चन की ओर चला जाए। ये बताइए, अब ये बताइए,
ये क्वेश्चन बताइए। बताइए इस सवाल का आंसर। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जलीय विलयन में उपस्थित होता है। बेटा जलीय विलयन में क्या उपस्थित होता है, सोचो। तो बेटा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के, तो बेटा बेटा H+ होगा और Cl- होगा। सीधी सी बात है, इसमें इससे ज्यादा क्या होगा, यही तो होंगे जब जलीय विलयन है तो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, कुछ क्वेश्चन हैं। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पेट के उदर, बेटा एक वर्ड याद कर लो, उदर। उदर का मतलब होता है पेट, ठीक है। उदर कहते हैं हिंदी में इसको, ठीक है। तो वहां पर HCl पाया जाता है। क्या पाया जाता है, HCl। आप मन ही मन में आंसर देते रहिए, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, उस विलयन का पीएच क्या होगा जिस जो लाल लिटमस को नीला कर दे। कल मैंने बताया था अनीला। एक वर्ड याद कर लो अनीला, और एक दूसरा वर्ड याद कर लो छालानी। बस अम्ल क्षार का आधा काम खत्म हो जाता है। आ से अम्ल, नीले से क्या कर देगा, लाल। तो अम्ल नीले से कर देगा लाल, क्षार लाल से कर देगा नीला। तो लाल से नीला हो रहा है, इसका मतलब क्या है बेटा, क्षार है। और क्षार प्राय 7 से 14 के बीच में होते हैं, और एक ही ऑप्शन दिया है 8। आया मजा, कितना गजब क्वेश्चन था। आ जाओ अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। देखो बेटा ये देखो क्या कह रहे हैं, बताओ उदासीन विलयन का पीएच क्या होगा, बताओ, बच्चे बच्चे का काम है। 7। कल मैंने इसको बहुत डिटेल में समझाया था, आज एक बार फिर समझा रहा हूँ। आ जाओ लो, देख लो, फिर भी देख लो, समझ लो। आओ थोड़ा समझा रहे हैं। ये रहा पीएच स्केल, बेटा बीच में होता है 7। यहाँ होगा 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गया 6। यहाँ हो गया आपका 7 के बाद 8, ये हो गया 9, 10, 11, 12, और ये रहा आपका 13, और ये है आपका 14। तो बेटा आप याद करो, 1 से लेके 6 तक बेटा क्या होते हैं, आपके अम्ल होते हैं। 7 वाला क्या होता है, उदासीन होता है, ठीक। और 8 से लेके 14 तक क्या होते हैं, क्षार होते हैं। थोड़ा और बता दूं बढ़िया तरीके से, बस देखते रहे ना। यहाँ देखो 1 से लेके 3 तक, पेन चेंज कर दूं, कलर चेंज कर दूं इसका, तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कलर चेंज करता हूँ कुछ है कुछ। तो देखो यहाँ पर बेटा जो 1 से लेके 3 तक होता है, 1 से लेके 3 तक, ये यहाँ तक, ये होता है आपका प्रबल अम्ल। क्या होता है, प्रबल अम्ल होता है। 4 से लेके 6 तक क्या होता है, दुर्बल अम्ल होता है। क्या होता है बेटा, दुर्बल अम्ल। 7 नंबर क्या होता है, उदासीन ही होता है। 8 से लेके 14 तक क्या होता है, दुर्बल क्षार होता है, दुर्बल क्षार। और बेटा इसके बाद 11 से लेके 14 तक, सॉरी 8 से लेके 11 तक ले लो। यहाँ 11 से लेके 14 या 12 से लेके 14 तक ये होता है प्रबल क्षार। अब आना, अभी खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन, इससे बहुत सारा बनने वाला है, सब कुछ खत्म हो जाएगी आगे की टेंशन। अगली एक और, पेन का कलर चेंज करते हैं, आओ कुछ नाम भी लिख दें इनके। देखो प्रबल अम्ल की बात की जाए तो HCl, H2SO4 और HNO3, याद कर लो यही होते हैं प्रबल। अगर दुर्बल अम्ल की कोई बात कर दे तो CHCOOH फॉर्मिक एसिड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। एक होता है आपका CH3COOH एसिटिक एसिड। अगर बेटा यहाँ पर 8 से लेके दुर्बल क्षार की बात की जाए, दुर्बल क्षार, तो दुर्बल क्षार में सिंपली आपका क्या आता है, साबुन। नहीं नहीं, वो प्रबल क्षार में आता है। दुर्बल क्षार में आपका आता है NH4OH, ठीक। और बेटा यहाँ पर प्रबल क्षार की बात की जाए तो दो होते हैं, KOH और NaOH, ठीक। अब आपको मैंने पूरा डेरिवेशन बता दिया। ये बेटा क्या होता है, ये जो लिखा है आपके सामने, इसको हम कहते हैं पीएच स्केल। इसको क्या कहते हैं, पीएच स्केल, ठीक है। आप एक बात और जान लो, पीएच स्केल की खोज किसने की थी, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सोरेनसन नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने की थी। कब की थी, तो एनसीईआरटी में लिखा है 1909। और रेलवे के एग्जाम में बेटा मानता है इसका, रेलवे में मानता है आपका 1913। तो बेटा एक ऑप्शन दिया जाएगा अगर आता है प्रश्न में तो,
ठीक है, तो 9वां क्वेश्चन खत्म हो गया और इसके साथ इतनी सारी जानकारी भी है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलो आओ, आ जाओ। एक जली विलयन लाल से नीला हो रहा है, इसमें इसकी अधिक मात्रा डालने पर इसका परिवर्तन हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन बड़ा गजब है, ये क्वेश्चन बहुत कितना गजब क्वेश्चन है, बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो आप देखो बेटा, देखो लाल से नीला कर रहा है, लाल से नीला, तो एक मैंने वर्ड बताया था छालानी, तो छालानी, लाल से नीला इसका मतलब ये होगा क्षार। बेटा क्या है, पहले तो ये पता करो ये पदार्थ है क्या। तो अगर इसमें किसकी मात्रा अधिक मिला दें, अरे बाबू किसकी मात्रा इसमें अधिक मिला दें, किसकी मिला दें, बोलो बोलो, किसकी मात्रा अधिक मिला दें कि इसका परिवर्तन उलट हो जाए। तो क्षार से ये क्या बनाना चाहता है, अम्ल। ठीक है, तो अम्ल बनाने के लिए आपको अम्ल मिलाना पड़ेगा, बस खत्म। ये अच्छा क्वेश्चन था, आपको दिमाग लगाना था इसमें। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11वां क्वेश्चन देखिए। एक बिलियन का पीएच मान 3 है, इसका बिलियन होगा। बेटा पीएच मान 3 होगा तो ये तो प्रबल अम्ल और होगा। ठीक है, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, आ जाओ। दांतों को साफ करने के लिए टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, 12वां क्वेश्चन। तो बेटा प्रकृति होती है या होनी चाहिए, तो बेटा क्षारी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, क्षारी, क्योंकि दांत भी तो किससे बने होते हैं, क्षार के बने होते हैं। आप कहोगे क्यों, क्योंकि इनेमल जो होता है वो क्षार का होता है, इसीलिए क्षारी होनी चाहिए। अगर अम्ली मिला दिया तो क्या होगा, दांत झड़ने लगेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलो, 13वां क्वेश्चन, ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे, क्वेश्चन ही क्वेश्चन कराएंगे। दांतों के एनेबल में क्या होता है, दांतों के इनेबल में क्या होता है, तो आंसर होगा कैल्शियम फॉस्फेट सल्फेट, मत लगा देना, ये हड्डियों में होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, तो सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, खट्टे पदार्थों में। अब अम्ल है तो खट्टे में पाया जाएगा, और यहाँ सभी खट्टे लिखे हैं, तो भैया किसमें पाया जाएगा, आप बताओ किसमें पाया जाता है। तो आप याद कर लो, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है संतरे में और नींबू में, ये याद कर लो। ठीक, हालांकि इमली में भी पाया जाता है, लेकिन इमली में टार्टेरिक ज्यादा पाया जाता है। कौन सा, टार्टरिक, याद कर लो। ठीक, खट्टे दूध में क्या पाया जाता है, लैक्टिक, मैंने कल ये वर्ड बताया था, लैक्टिक। और टमाटर में ऑक्जेलिक। ठीक, अगले पे चलते हैं। क्षार का पीएच क्या होगा, 7 से अधिक। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। मैथनोइक अम्ल पाया जाता है, भैया कहाँ पाया जाता है, मैथनोइक अम्ल का एक दूसरा नाम भी होता है जिसे बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल। क्या कहते हैं, फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं। और इसका फार्मूला क्या होता है यही बता दूं, सी, रुको, HCOOH, याद कर लो। तो ये बेटा कहाँ पाया जाता है, चींटी के डंक में। अगला क्वेश्चन, 17वां क्वेश्चन देखिए आप। ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, आहा वही क्वेश्चन आ गया 17वां, बताओ ऑक्जेलिक कहाँ पाया जाता है। देखो इमली में टार्टरिक भी पाया जाता है, ऑक्जेलिक भी पाया जाता है, याद रखना। और इसका आंसर इमली बनेगा इस हिसाब से, ठीक है। लेकिन टमाटर में कौन सा पाया जाता है, टमाटर में, टमाटर में कौन सा पाया जाता है, टमाटर में भी ऑक्जेलिक पाया जाता है। लेकिन बेटा इसका सटीक आंसर तो यही बनेगा, टमाटर वो इमली बनेगा। ठीक है, यहाँ पर इमली ज्यादा प्रबल दावेदार है। लैक्टिक, ये वर्ड आते ही आपको दूध दही मठा सब याद आ जानी चाहिए, दूध से संबंधित पदार्थ। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए आप। निम्न में से निम्न में से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का रासायनिक नाम क्या है। सोडियम जैसे बोलता जाए वैसे, हाइड्रोजन H, कार्बोनेट CO3, ये बेटा क्या का फार्मूला बन गया, बेकिंग सोडा। उपरोक्त सभी, इनका सबका कैसे हो सकता है देख रहे हो ऑप्शन डालने वाले ने जो कितना चालाकी की है, तुम उसी पे चले जाओ धोखे में। अगला क्वेश्चन देखिए, 20वां क्वेश्चन। किस जली विलयन सफेदी के लिए प्रयोग होता है। बेटा सफेदी के लिए जो विलयन प्रयोग होता है उस विलयन का नाम क्या है, सफेदी के लिए। तो बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि जो आपका देखो एक तो होता है CO, देखो CaO होता है, ये होता है बिना बुझा चूना, इसको क्या कहते हैं, बिना बुझा चूना, याद कर लेना, ये सूत्र होता है। पेपर बहुत नजदीक है आपके,
CaOH का होल ट्वाइस, ये होता है बुझा हुआ चूना। बेटा आप खुद बताओ, मम्मी जो चूना लेके आती थी पहले, जब खुदाई होती थी आपके घरों में, तो वो पहले एक ड्रम में डाल देती थी चूना को, यानी कि क्या करती थी, चूने में पानी मिला के उसको बुझाती थी। बुझने के बाद उसी से तो होती थी पुताई, क्या होती थी, पुताई। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, सफेदी। क्या कहते हैं, सफेदी। लो, ये फार्मूला होगा। अगले क्वेश्चन पे चलो। आप बिना बुझे चूने का सूत्र अभी बताया ऊपर। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। आग बुझाने वाला यंत्र में प्रयुक्त होने वाला, बताइए किसको प्रयुक्त करते हैं। तो आपको जानकारी होनी चाहिए किसको प्रयुक्त किया जाता है। तो बेटा कभी कभी तो इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट यूज कर लेते हैं और कभी कभी सोडियम कार्बोनेट भी यूज कर लेते हैं। ठीक। और प्लस क्या होता है, H2SO4। इससे क्या होता है, इन दोनों की क्रिया जब कराते हैं तो बेटा पता है यहां से एक गैस निकलती है जिसे हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और यही क्या करती है, आग को बुझा देती है, आग कट कर देती है। आग को बुझाने का काम कौन करती है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आग को जलाने का काम कौन सी करती है, गैस बताओ, ऑक्सीजन। अगले क्वेश्चन पे ये रहा, व्यंजक चूड़ का सूत्र बताइए। व्यंजक चूड़ का सूत्र क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए, CaOCl2, ये फार्मूला होता है। ये काय का है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, खाने वाला सोडा। ये क्या था, Na2CO3 इंटू 10H2O, ये है धावन सोडा। ये बेटा क्या है, धावन, क्या लिख रहा हूं, धावन सोडा। ये क्या का फार्मूला है, धावन सोडा का फार्मूला है। ठीक है। ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। यही आंसर हो जाएगा, इसी का पूछा है सूत्र। अगले क्वेश्चन पे चलो आप। निम्नलिखित में पानी के जीवाणुओं को मारने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, बताओ जल्दी बोलो। तो बेटा जिसमें क्लोरीन होगा उसका प्रयोग करेंगे, तो व्यंजक चूड़ होगा आंसर। ठीक, ठीक है, व्यंजक चूड़। क्योंकि फिटकरी में क्लोरीन आती नहीं है, बेकिंग सोडा में क्लोरीन आती नहीं है, दावन सोडा में क्लोरीन नहीं आती है, तो व्यंजक चूड़ में ही करते हैं। CaOCl2, इसका फार्मूला क्या होता है, NaHCO3। इसका फार्मूला क्या होता है, Na2CO3। इसका फार्मूला क्या होता है, Al2 का SO4, Al2 का SO4, K2SO4 का होल थ्राइस, पानी मांगे 24 बार, और H2। ये फार्मूला होता है, ये याद कर लेना। अगले सवाल पे चलते हैं, 24-25 में देख लो भैया। अगला सवाल क्या कह रहा है, व्यंजक चूड़ प्रयुक्त होता है ब्लीचिंग पाउडर में। कहाँ पे होता है, ब्लीचिंग पाउडर में। इसी को, व्यंजक चूड़ को हम क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का भी नाम देते हैं। आज की वीडियो बेटा हम यही समाप्त करेंगे, और बस अगला एक नेक्स्ट पार्ट और आएगा जिसके सवाल और लगा लेना, आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। जो 20 नंबर के क्वेश्चन है वो यहीं से आ जाएंगे। और अगर आपने पूरी वीडियो देख ली है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और पार्ट 3 का वेट करें, वो भी आज या कल में आ जाएगा। ठीक है, मैं प्ले लिस्ट बना दूंगा, उस प्ले लिस्ट में अम्ल की एक अलग प्ले लिस्ट होगी, ऐसी क्षार की, मतलब अम्ल क्षार लवण की एक होगी, ऐसी सारे चैप्टरों की प्ले लिस्ट बना दूंगा, और सारे वहां पर क्वेश्चन मिलते रहेंगे और आप आराम से पढ़ते रहिए। 25 क्वेश्चन देखिए, स्पीड में 2 की स्पीड में लगा के देख सकते हैं आप। बस सब्सक्राइब करो और लाइक करो। ठीक है, धन्यवाद।